अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं कुदरतुल्लाह कुलाची हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों हमारे वसेब जो हमारा वसेब है ये एक पसमानदा तरीन वसेब है। हमारे वसेब के अंदर हमेशा औरत को दबाया गया, औरत को मारा गया, औरत के साथ जुल्म हुए, औरत के साथ ज़्यादतियाँ हुई, जबर हुए। कल एक दिलखराश वाक़या पेश आया। मैं आपको तफसीली बताना चाहता हूँ कि तहसील तौसा शरीफ टिबी कैसरानी, यूनियन काउंसिल टिबी कैसरानी नज़दीकी बस्ती माला, वहीं की रिहायशी एक औरत का कल से ऐलान किया गया कि खुदकुशी हुई। सबसे पहले मैंने खबर ब्रेक की थी कि बस्ती माला बच्चे को किसी दुश्मन ने जहर पिला दी, जो डॉक्टर नवीद के हस्पताल रेतना में एडमिट है। ऐनी शाहिद के मुताबिक वहीं पे जो बच्चा ज़ेर इलाज था उसका मैदा साफ किया गया, मैदे के अंदर से जहर निकल आई। नाज़रीन, वर्षा का कहना था, वर्षा के वहीं पे बयान थे कि हमारे बच्चे को किसी दुश्मन ने जहर दे दी। जब हमने खबर ब्रेक की तो कुछ लम्हा बाद हमें कॉल आई, यार ये खबर तो नहीं चलानी थी, ये मामला कुछ और था। डॉक्टर काजी नवीद साहब के हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ बच्चे को लाया गया, बच्चे की माँ को कहाँ? ये सवाल उठता है, बच्चे की माँ को, अगर बच्चे की माँ ने खुदकुशी की थी तो दोनों माँ बच्चे को इकट्ठे एक ही अस्पताल में क्यों नहीं लाया गया? दूसरी बात, जो ऐलानात हुए जनाजे के टाइम, जहाँ पे जो मौलाना साहब जनाजा पढ़ा रहे थे, उसने ऐलान किया कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। और मैं इस वक्त मुखातिब हूँ DPO डेरा गाजी खां, DSP तौसा शरीफ, SHO रेतराक से। हमारे इलाके में हमेशा ये औरतों के साथ जुल्म होते हैं, कत्ल होती हैं, इसको आवाज़ को दबाया जाता है, इनको खामोशी करा दी जाती है, जॉइंट रिश्ते हैं, रिश्तों को दबा के रख दिया जाता है, बिरादरी के रिश्ते हैं, औरत कहाँ जाए? औरत के साथ जुल्म होता है। मुझे अफसोस होता है इदारों पर, फलाही इदारों पर, फलाही तंजीमों पर हमारी आवाज़ क्यों नहीं बनते, हमारी औरतों का साथ क्यों नहीं देते, हमारे बच्चों का साथ क्यों नहीं देते? दो कत्ल होते हैं, दो कत्ल समझो या खुदकुशी, इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा? अहले इलाके से मैंने कोशिश की पूछ गुछ करने की, यही मालूम हुआ कि है कत्ल। वर्षा उनके माँ बाप FIR कराना नहीं चाहते, कार्रवाई करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका नज़दीकी रिश्ता है, जिनकी वजह से वो इसको दबाना चाहते हैं, जो इसको खामोश इख्तियारात करवाना चाहते हैं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। अगर इस तरह हमारे इलाके में कत्ल होते रहे, माँ बच्चे को मार दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता चलूं कि बच्चे की सुनने में आया है बच्चे की एक टांग टूटी हुई थी। जब बच्चे को कोई दुश्मन जहर पिलाता है, उसकी टांग तोड़ देता है, ठीक है, उसके वालिद के बयान थे। और दूसरी बात, बच्चे की माँ ने अगर खुद जहर पी, बच्चे को रेतरा हॉस्पिटल में लाया गया, एक प्राइवेट क्लिनिक में लाया गया, तो उसकी माँ को क्यों नहीं लाया गया? अगर माँ बच्चे को उठाकर लाए गए, दोनों ने खुदकुशी कर ली, तो सबसे पहले तो ये उनका फर्ज बनता था इकट्ठे लाते, एक ही हॉस्पिटल में ले जाते, या उनकी डेथ हो जाती। और सवाल ये भी उठता है, एक माँ 3 माह के बच्चे को कैसे कत्ल कर सकती है, कैसे मार सकती है? आप अपने दिल पे हाथ रखें, क्या माँ एक इतना जुल्म कर सकती है? ठीक है, वो तंग थी, हम मानते हैं, अगर तंग आ गई, जिंदगी से तंग भी आ गई, तो खुद को वो इस दुनिया से तबाह कर देती, वो जहन्नम वासिल हो जाती, खुदकुशी कर लेती, मगर बच्चे को क्यों मारती? माँ कभी बच्चे को नहीं मार सकती, ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात, जब शाम को खबर ब्रेक होती है तो खुदकुशी का इजहार करते हैं, ये खुदकुशी कर ली, तो मौलाना साहब ऐलानात करते हैं। अहले इलाका वसेब के लोगों से मैं मुखातिब होकर कहता हूँ, खुदारा और इस आवाज़ को उठाइए। ये हमारी माएँ बहनें कब तक मारी जाएंगी? कब तक इनके साथ जुल्म होता रहेगा? हम खामोश रहेंगे? ये हमारी खामोशी, हमारे मुआशरे की खामोशी हमारे सर पे ये अजाब बनकर रहेगी। अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होंगे। ये पुराने ज़माने में एक हम सुना करते थे कि कुरान मजीद में भी वाक़यात हैं कि लोग
जहलियत के दौर में बच्चों को जिंदा दरगोर कर देते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दे। आज हमारे मुआशरे में तहसील तौसा की सल्तनत में, तहसील तौसा की धरती में, कबायली इलाके के अंदर हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों के साथ जुल्म किया जाता है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम खामोश हो जाते हैं, हमारे इदारे साथ नहीं देते। जुल्म नहीं तो क्या है, हम कहाँ चल रहे हैं, हम किस पट्टी पे चल रहे हैं, हम किस दायरे में चल रहे हैं, किस इस्लाम पे चल रहे हैं, हमें हमारे इदारे क्यों नहीं हरकत करते। अगर मैं तो ये कहता हूं, अगर इस औरत का कत्ल किया गया है, औरत और माँ बच्चे को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाना, इनके शवाहिद तमाम मिल रहे हैं। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करे, डीपीओ साहब, आरपी साहब, एएसपी साहब, इन्वेस्टिगेशन आपका हक बनता है। अगर वालिदैन वो भी खामोश हैं, उनको मालूम है कि बच्ची और बच्चे को कत्ल किया गया, उनको जहर दे दी गई, उनको तशद्दुद उन पर किया गया। अगर जिस तरह कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि बच्चे की टांग टूटी हुई थी, तो माँ इतनी जालिम नहीं है, बच्चों को मार रही है तो बच्चे की टांग भी तोड़ दे। यार जुल्म की इंतहा है। पुलिस को हक़ पे उठना चाहिए, अब पुलिस को गिरफ्तारियां करनी चाहिए, पुलिस को इस केस को अप्रूव करना चाहिए। क्यों पुलिस भी हमारी खामोश है, जब वालिदैन भी शायद के वालिदैन के लिए मसाइल हूँ, वालिदैन के रिश्ते तनाज़ी हूँ, वालिदैन कमज़ोर हूँ जो आवाज़ नहीं उठा सकते, वालिदैन ये भी हो सकता है कि पुलिस के खौफ से पैसा ना लगे, अदालतों में ना जाना पड़े, हमारे दुश्मनी ना लेनी पड़े, हमारे ज्वाइंट रिश्ते हैं वो ना टूट जाए, तो पुलिस को तो अगर पुलिस भी खामोश रही, अदालतें भी खामोश रहीं, इंसाफ देने वाले इदारे भी खामोश रहे, तो हमारे इस धरती पे के अंदर जितने भी जुल्म हो रहे हैं, ये औरतों के साथ, ये बच्चों के साथ, ये कत्ल गारत का मामला ये बढ़ता रहेगा। जुल्म आज सोशल मीडिया का दौर है, हम नौजवान अगर खामोश रहे, ये अल्लाह का अजाब हम पर नाजल होगा। अगर हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, यही औरतें कत्ल होती रहेंगी, यही औरतों पे घरों में तशद्दुद होते रहेंगे, औरतों को दबाया जाएगा, औरतों की टांगें तोड़ी जाएंगी, औरतों की खुदकुशी करार देकर उनको मार दिया जाएगा, कब्रों में जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। यार जुल्म की इंतहा है। सोशल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट मैं अपील करता हूँ, मेहरबानी करें, इस माँ बच्चे की खातिर आवाज उठाएं। कम से कम हमारी पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। और पाकिस्तान के मैं उन तंजीमों से जो औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश लाखों करोड़ रुपए ले रहे हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़े। ये जुल्म हमारी तहसील तौसा शरीफ में हो रहा है। अगर ये कत्ल हुआ तो इनके वर्षा को, औरत की माँ, बहन, भाइयों को भी सजा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने कत्ल किया, जुर्म किया, ज्यादती की, जबर किया, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। यार अफसोस का मकाम है, एक औरत खुदकुशी करती है, एक बच्चे को साथ वो अपने जहर पिलाती है, जब वो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, बच्चे को रेतला में एडमिट करा देते हैं और तौसर ले जाते हैं, तौसर शरीफ उसकी डेथ हो जाती है। ये जुल्म की इंतहा है, इंसानियत काम छोड़ जाते हैं। खुदारा मैं अपील करता हूं अपने वसेब के सोशल मीडिया एक्टिव से, उन नौजवानों से जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उन मौलवियों से जो खुद को इमाम समझते हैं, जो स्टेज पे बैठ के तकरीरें करते हैं, यार खुदा खौफी करो। ये जुल्म है। अगर एक बाप उसका वारिस नहीं बन रहा, कार्रवाई नहीं करवा रहा, शायद उसको के लिए मसाइल खड़े हुए, मैंने पहले बता दिया वो मसाइल हूँ उसके लिए, तो हमारे इदारों को तो एक्टिव होना चाहिए। ऐसे चोर इतला साहब से मैं अपील करता हूँ, खुदारा ऐसे वाकयात की छानबीन तो जरूर करो, तफ्तीश तो करो, क्या हुआ है, क्यों हुई है खुदकुशी, उसकी वजह क्या थी। यार 3 माह का बच्चा माँ देने वाली, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, वो कैसे खुदकुशी कर सकती। चलो होगी खुदकुशी, वो तंग होगी, घर के मसाइल से भी तंग होगी, तो उसने अगर खुदकुशी खुद कर ली तो बच्चे को क्यों मारा, बच्चे को नहीं मार रही, बच्चे की टांग क्यों टूटी हुई थी। सुनने में फिर अहले इलाका खामोश हो गए। मौलवी साहब जब ऐलान करता है जनाजे में, इतने बड़ा मजमा के दरमियान एक ऐलान कर देता है कि ये माँ बच्चा कत्ल हुए हैं, इनको कत्ल किया गया, ये खुदकुशी नहीं है, हम बरमला कहते हैं। मौलवी ने अपना हक अदा कर दिया। मेरा अभी फर्ज था, ये मैंने जब बात सुनी मौलवी साहब की, तो कल से जब मैंने खबर ब्रेक की तो दानी टीवी पे से, तो उस टाइम से मुझे ये मेरे दिल के अंदर एक खलबशी थी, क्या ये कत्ल माँ और बेटा खुद कशी कर गई माँ, जुल्म इतना माँ कर सकती है? नहीं। मैं तमाम पाकिस्तान बहन भाइयों से अपील करता हूँ कि इस
ماں بچے کی خاطر آواز اٹھائیے اور ہماری اس وسیب کی ماؤں بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اس کو بند ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ ایسا ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ، کیونکہ وہ دور اور تھا جو ہماری خبر بریک غلط کر دی جاتی تھی، اخبارات میں، چینلز میں، تمام لوگ اس کو چھپا کے رکھ دیتے تھے۔ یار اگر اس وقوع کی تحقیقات کی جائے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہماری اس خبر کو اس ہمارے علاقے کے اس وقوع کو دیکھیں، تفتیش کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد کارروائی عمل میں لیں۔ اگر اس عورت کے ساتھ ظلم ہوا تو ان کے ورثاؤں کو، ان کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے، اس کو خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر اس نے خودکشی کی تو اللہ کی عدالت میں وہ خود حساب دے گی اور بچے کا بھی حساب دے گی۔ اور کیوں کی خودکشی؟ میں تمام اہل علاقہ کو، وسیب والوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کا ہمارا ساتھ دیجیے، ایسی آواز کو بلند کیجیے کہ عورتوں پہ ہمارے علاقے میں، ہمارے وسیب میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔